बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर वर्बल क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ 112 188। 112 में से अगर 12 माइनस करें तो 100 आता है, और 100 में से अगर 12 माइनस करें तो 88 आता है, और इसमें से अगर 12 माइनस करें तो 76 आता है। 76 सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप करें। और हर एग्ज़ाम में तकरीबन 3-4 क्वेश्चन लाजमी होते हैं, और ये मैथ के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट द सीरीज़, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। जनरल नॉलेज में आता है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट द सीरीज़ DEF। ई मिस है, जी मिस है, आई मिस है, एल आएगा आगे, और के मिसिंग होगा। इसका ऑप्शन एल है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन एल है। अगला एमसीक्यूज देखें, कॉटन इज़ टू कोइल्ड एज डैश इज़ टू ब्लैंकेट। अब ये कॉटन यानी कि रुई जो होती है, जिसको ओन भी कहते हैं, रुई लहाफ से है। एज डैश इज़ टू ब्लैंकेट वूल, वूल कहते हैं ओन को, ओन कंबल से है। ठीक है, ओन इसका यानी कि वूल इसका आंसर होगा, WOL वूल, ओन। जी तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ गोल्फर इज कोडेड एज EOJFCR। अब इसको समझना है हमने। अब पहले हमने लास्ट वाला है जो EOJFCR ये वाला वर्ड है, इसको देखते हैं। ई है EFG, एफ मिस कर दिया, फिर जी आया शुरू वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ई आया, उसके बाद एफ को छोड़ दिया। ठीक है, EFG, उसके बाद ओ सेम आ गया, जे, उसके बाद है JKL। ठीक है, के मिस कर दिया इन्होंने, के मिस कर दिया तो एल आ गया उधर फर्स्ट में। उसके बाद एफ सेम आ गया। ठीक है, एक छोड़ के दूसरा फिर सेम आ गया। अब आगे है सी। ठीक है, आगे सी है, सी ABCD आगे मिस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, और उसके बाद आर सेम आ गया। अब यहाँ पर स्टक है विल बी एज। अब यहाँ से हमने देखना है कि एस से पहले क्या आता है, एक छोड़ के उससे पहले वाला। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS क्यू आएगा। ठीक है, क्यू आ गया, QRS। उसके बाद टी सेम आ जाएगा। उसके बाद QRS, RSTU एस आएगा। ठीक है, एस आ गया, टी छोड़ देंगे, STU। अब उसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन QTS और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, QTC है डी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आएगा कौन सा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ AZBB Z ट्रिपल C, फिर Z टेट्राडी आएगा, टेट्राडी। ये यहाँ पर देखें, बी 2 टाइम्स है, ए 1 टाइम्स आ गया पहले, ए 1 टाइम, फिर बी 2 टाइम, सी 3 टाइम, और डी 4 टाइम आएगा। तो नेक्स्ट में सी आएगा, सॉरी डी आएगा। आगे है, इफ़ मुर्शिद इज़ स्मॉलर देन अजहर। ठीक है, यानी कि मुर्शिद अजहर से छोटा है, बट टॉलर देन अहमद, मगर अहमद से बड़ा है। अजहर अहमद से बड़ा है। हु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ट्री, इसमें से सबसे लंबा कौन सा है। यानी कि अजहर मुर्शिद से छोटा है, सॉरी मुर्शिद इज़ स्मॉलर, मुर्शिद अजहर से छोटा है, मुर्शिद अजहर से छोटा है, और ये अहमद से बड़ा है अजहर। हु इज़ द टालेस्ट, तो अजहर ही टालेस्ट होगा, ज़ाहिरी बात है, उसने इसकी बात की है। अजहर टालर है अहमद से, और मुर्शिद भी इससे छोटा है, तो अजहर क्या होगा, टालेस्ट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अजहर इज़ करेक्ट। उसके बाद है जी, इफ़ संडे, इसको थोड़ा गौर से समझना है। इफ़ संडे डॉन्ट थ्री डेज बिफोर यस्टरडे। अब यहाँ पर बात समझने की है, बिफोर यस्टरडे, जो यस्टरडे उसको कहते हैं जो गुजर गया, टुमारो उसको कहते हैं जो आने वाला है। अच्छा, बिफोर यस्टरडे यानी कि जो गुजर गया कल, उससे 3 दिन पहले संडे था। संडे, इफ़ अगर संडे हो, उससे पहले अगर 3 दिन पहले अगर संडे हो, व्हाट डे विल डाउन 2 days आफ्टर टुमारो। तो आने वाले
कल कल से आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 डेज़ आ गए। अब वो कह रहा है कि जो संडे है, संडे यस्टरडे जो गुजर गया है, ठीक है, जो गुजरा है वो क्या है, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे था, उससे 2 दिन पहले, उससे सॉरी 3 दिन पहले वो कह रहा है, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या था, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे, ये वेनसडे था 3 दिन पहले, ठीक है। तो वेनसडे आएगा, पहले सेंटेंस का जवाब तो आ गया, व्हाट से पहले पहले तो वेनसडे आ गया। अच्छा, उसके बाद है व्हाट डे विल डाउन 2 डेज आफ्टर टुमारो। अब वेनसडे आ गया ना, अब वो कह रहा है कि कल आफ्टर टुमारो, अब वेनसडे के बाद जो क्या आएगा, थर्सडे आएगा, कल आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कि आफ्टर टुमारो 2 डेज। अब दोबारा फिर समझा देता हूँ, दोबारा गौर से समझे। इफ़ संडे डाउन 3 डेज आफ्टर यस्टरडे, संडे का दिन आ गया ना, अब वो कह रहा है कि इससे पहले 3 दिन, यस्टरडे आने वाला कल जो होता है, उससे पहले जो 3 दिन थे वो क्या बनता था, ट्यूसडे बनता था। अच्छा, व्हाट डे विल डाउन 2 डेज आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो, सो टुमारो में क्या आता है, वेनसडे के बाद थर्सडे आ गया। अब थर्सडे के अंदर 2 दिन ऐड कर दिए जाएं, 2 दिन ऐड कर दिए जाएं, जुमे का भी आएगा उसमें, और टुमारो, 2 डेज टुमारो, ये 3 दिन बनते हैं, 2 डेज टुमारो, 3 दिन बन गए। अब क्या बनता है, सैटरडे बनता है। वेनसडे में अगर 3 दिन ऐड किया करें तो बनता है सैटरडे। अब उसके बाद वो कह रहा है कि 2 डेज और ऐड करने हैं, 2 डेज और ऐड करने हैं, तो फिर 2 डेज सैटरडे में और ऐड करें तो फिर वो संडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, फिर ट्यूसडे बनता है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। इसका आंसर क्या है, ट्यूसडे है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 1/2 आता है, 1/2 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें, 1 यानी कि 1/2 के साथ अगर डिवाइड करें तो वो 1/4 ही आता है, ठीक है। और इस तरह 1/4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो वो जो 2 होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 1/8 इसका आंसर है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, फैट इज़ इक्वल टू 27, इसका मतलब क्या हुआ कि हर अल्फ़ाबेट को नंबर दिया गया है। A1 है, B2 है, C3 है, EF है, सॉरी E4 है, और इसी तरह करके ना सारे नंबर दिए गए हैं। अच्छा, अब F जो है ABCDEF, जो F है उसको 6 आ गया, 6 + 1, और T को कितना आएगा, टी को आप जितना भी दे लें वो उसके अंदर फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और तो फिर FAITH क्या होगा, एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं। यहाँ पर देखें, F को 6 आ गया, A को 1 आ गया, T को 20 आता है, तो ऐड करें तो 27 बनता है, तो 27 तो बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब हमने करना है ऐड इसको, FAITH, F6 है, A1 है, I9 है, T20 है, H8 है, तो सब नंबर को ऐड कर देंगे तो 44 बनता है, ठीक है। तो 44 इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद अगला MCQs है, इफ़ 135 मल्टीप्लाई बाई 604, तो आंसर आता है ये, एंड 27 मल्टीप्लाई बाई 698, तो आंसर ये आता है। देन इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक लगनी है, मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना। थोड़ी सी ट्रिक ये है कि यहाँ पर देखें, एक बात ज़ेर गौर है कि यहाँ पर देखें लास्ट टर्म फोर है ना, सेकंड वर्ड की लास्ट टर्म का जो है 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब उसके बाद इसका जो सेकंड लास्ट है वो 3 है, इसका सेकंड लास्ट क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका जो सेकंड लास्ट है वो 0 है, वो 0 आ गया। अब उसके बाद इसका जो लास्ट है, यानी कि इसका पहले वर्ड का लास्ट वो 5 है, वो 5 आ जाएगा, और इसके बाद इसका जो थर्ड लास्ट है वो 6 है, वो 6 आ गया। अब देखें, ज़रा गौर करें दोबारा फिर, इसका यानी कि 135 मल्टीप्लाई बाई 604, पहले आखिरी वैल्यू का आखिरी टर्म उठाएंगे, फिर उसके बाद पहली वैल्यू का सेकंड लास्ट टर्म उठाएंगे, 43 आ जाएगा। 43 में फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू का सेकंड लास्ट आ जाएगा 0, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका लास्ट आएगा 5, फिर उसका थर्ड लास्ट आ जाएगा 6। इस तरह यहाँ पर है, यहाँ पर देखें 6 आ गया,
उस सॉरी, एक सेकंड अंडो कर दूं। यहाँ पर देखें, इसका लास्ट है 8 और इसका सेकंड लास्ट 2 है और इसका फिर सेकंड लास्ट 9 है और फिर इसका सेकंड इस 9 आ गया, इसका लास्ट आएगा 7, फिर इसका थर्ड लास्ट 6। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आ गया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि 32 को मल्टीप्लाई करें 864 से। सबसे लास्ट में तो 4 है, उसके बाद थर्ड सेकंड लास्ट 3 है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट 6 है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट 2 है, फिर यहाँ पर थर्ड लास्ट 8 है। ये इसका होगा आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है ये वाला।